बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। फ़ातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर। फ़ातिमा 14 पीपल को 14 लोगों को बुलाती है खाने पे। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। ठीक है, उनमें से 9 जो है हमारे पास मेल हैं और 5 के हैं फीमेल हैं। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स, जिनको 2 मुख्तलिफ टेबल से बिठाया गया। So that guest of one sex sit at one round table and the guest of other sex at the second table. ठीक है, मीन्स फीमेल और मेल के लिए 2 डिफरेंट टेबल्स हैं जो कि राउंड हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सीटेड। अब हमने फाइंड करना है कितने तरीक़ों में हम लोग मतलब कि अपने 14 पीपल को जो कि हमारे गेस्ट हैं उनको बिठा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ना 2 तरह के मेल और फीमेल है हमारे पास, और दोनों मेल और फीमेल को डिफरेंट 2 राउंड टेबल्स पे बिठाया गया, मतलब कि यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको पता है सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास, अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हो तो हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन होती है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ वेज to sit 9 मेल्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9-1 का फैक्टोरियल, मीन्स ये आ गया 8 फैक्टोरियल। जबकि नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ वेज टू सिट, कितनी फीमेल है हमारे पास 5 फीमेल्स, तो ये आ गया हमारे पास 5-1 का फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल। अब हमने एक्चुअली टोटल फाइंड करने हैं ना वेज, यानी कि टोटल हमारे पास कितने वेज हैं इनको बिठाने के लिए, तो हम लोग 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ मेल एंड फीमेल can be seated in 8 फैक्टोरियल into, यहाँ पे वेज आएगा। ठीक है, इन 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 96768 पहले हम लोगों ने मेल के लिए देखा राउंड टेबल के अराउंड उनकी अरेंजमेंट क्या 8 फैक्टोरियल है, जबकि फीमेल के लिए हमारे पास क्या आ गई 4 फैक्टोरियल आ गई। अब हमने मेल और फीमेल दोनों के लिए अरेंजमेंट फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो हमने 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। स्टेटमेंट में हमें गिवन है, हम लोगों ने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। हमारे पास एक राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल के अबाउट हमने ना 5 men और 5 women को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंजमेंट इस तरह हो कि हमारे पास मेल और फीमेल जो है ना, मतलब कि कोई भी 2 मेल या कोई भी 2 फीमेल वो एक साथ इकट्ठे ना बैठे हों। ठीक है, तो टेबल एक ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में ना हमारे पास 2 टेबल्स थी, तो हमने क्या किया सिंपल सर्कुलर परमुटेशन से ना उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली परमुटेशंस की और उनका प्रोडक्ट ले लिया था। बट यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास एट अ राउंड टेबल, जस्ट 1 राउंड टेबल है और इसी के इर्द गिर्द हमने 5 मेल और 5 फीमेल, ठीक है, इनको बिठाना है। तो इसके लिए ना स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैन या वुमेन में से किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। लेट अस वी फिक्स a seat of one woman। ठीक है, किसी एक वुमेन की हम लोग अगर सीट फिक्स्ड कर लें तो बाकी कितनी वुमेन रह गई, 4 रह गई। तो रिमेनिंग 4 की हमारे पास जो परमुटेशन है वो क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल आ जाएगी। देन
remaining 4 women can be seated around a round table इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और अब हमारे पास जो ये तो है वुमेन के लिए, अब हमारे पास मैन है, तो नंबर ऑफ वेज फॉर मैन, ये हमारे पास आ जाएंगे 5 मैन है, 5 का फैक्टोरियल। अब हमने क्या करना है, अल्टरनेट बिठानी, यानी कि एक मैन आए एक वुमेन आए, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। थस 5 men and 5 women can be alternatively seated at a round table इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है वुमेन के लिए, और मैन के लिए क्या है 5 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ले लेंगे 5 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, इन दोनों का हम लोग सिंपली प्रोडक्ट ले लेते हैं। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2880। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। हमारे पास एक की रिंग है, ठीक है, वो सर्कुलर है, और हमने उसमें 4 कीज़ को अरेंज करना, उसकी अरेंजमेंट फाइंड करेंगे कितने वेज से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सर्कुलर है और यहाँ पे कीज़ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग के लिए सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर परमुटेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स कह लें या आप लोग नॉन लिविंग कह लें, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या है हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कीज कितनी है 4 है, नंबर ऑफ कीज इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम लोग 4 चाबियाँ जो हैं 4 कीज़ हैं उनको 3 तरीक़ों से एक सर्कुलर की रिंग में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 बीड्स गिवन है, हर बीड का कलर क्या डिफरेंट है, हमने बताना है हम लोग कितने इन 6 बीड्स को यूज़ करके नेकलेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास बीड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, उसकी सर्कुलर परमुटेशन का सेम यही हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ बीड्स, कितने बीड्स हैं हमारे पास 6 बीड्स हैं, तो इनकी अरेंजमेंट के लिए नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आएंगे, वो आ जाएंगे 6-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो 5 फैक्टोरियल है वो होता है 120, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो हमारे पास कितने वेज हैं 60 वेज हैं। ठीक है, यानी कि 60 डिफरेंट नेकलेसेस हम लोग बना सकते हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।